दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में ये चौथा वीडियो है। इसके पहले अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 व पार्ट 3 ना देखे हों तो लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें जा कर के आप उन तीनों वीडियो को भी देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, लर्निंग बाय एपी सर इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ इसकी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसमें वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जो 2021 की आई, सबसे पहला इसको फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो वैंकूवर कनाडा में स्थित है उसके द्वारा जारी किया गया और इसमें 165 देशों को शामिल किया गया, जिनमें नंबर 1 पे हांगकांग, नंबर 2 पे सिंगापुर रहा है। भारत की रैंकिंग की बात किया जाए तो 165 देशों में भारत की रैंकिंग 108वें यानी 108वें स्थान पे इंडिया की रैंक रही है। 165वें स्थान पे कौन रहा तो यहाँ आपको लिखा दिख रहा होगा वेनेजुएला, ये अंतिम स्थान पे रहा है 165वें। अगला है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता? चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है और ये 11वां संस्करण था और इसमें नंबर 1 पे कौन? इंडोनेशिया रहा है, यानी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में नंबर 1 पे इंडोनेशिया रहा, जबकि भारत का इसमें 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर को लेकर के चर्चा में रहा है। अगर भारत का सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट पूछा जाए कौन है तो फरवरी 2022 में परम प्रवेगा, ये भारत का अब तक का लेटेस्ट कौन सा है सुपर कंप्यूटर है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है तो 3.3 पेटाफ्लॉप्स इसकी क्या है कैपेसिटी है। इसके अलावा जो कुछ अन्य जो भारत के सुपर कंप्यूटर इस समय काम कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। परम गंगा ये कहाँ? आईआईटी रुड़की के द्वारा, यानी आईआईटी रुड़की के द्वारा इसे स्थापित किया गया। तो आपको पता आईआईटी रुड़की कहाँ है तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। और आपको पता जो गंगा नदी निकलती है वो भी उत्तराखंड से निकलती है। जैसे परम गंगा दिख जाए यानी गंगा वाला आपको माइंड में आ जाना चाहिए। परम गंगा इसको निर्मित किया आईआईटी रुड़की उत्तराखंड के द्वारा निर्मित किया गया है और इसकी जो कैपेसिटी है 1.66 यानी पेटाफ्लॉप्स इसकी कैपेसिटी है। अगला आइए, आईआईटी बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा कौन बनाया गया? उसका नाम क्या है? परम शिवाय, यानी शिव जी का जो वास माना जाता है वो कहाँ? मान लीजिए कि बनारस में शिव का मंदिर भी है। तो इस हिसाब से आप इसको माइंड सेट में बैठा सकते हैं कि आईआईटी बीएचयू के द्वारा परम शिवाय नामक सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। इसके अलावा अगला ये आईआईटी खड़गपुर, तो इसको आप खड़ग सिंह के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो ये कौन है? खड़ग सिंह के नाम से सभी लोग डरते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? उसके पास शक्ति बहुत ज़्यादा होती थी। तो आईआईटी यानी परम शक्ति जैसे दिमाग में आएगा वैसे आपके माइंड सेट में नाचना चाहिए। आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल के द्वारा परम शक्ति को निर्मित किया गया है। अगला इसमें देखते हैं परम ब्रह्मा को किसने बनाया है तो IISER पुणे के द्वारा परम ब्रह्मा को निर्मित किया गया है। तो ये परम ब्रह्मा हो गया। अगला है परम युक्ति किसके द्वारा निर्मित किया गया तो जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो बेंगलुरु है उसके द्वारा परम युक्ति को निर्मित किया गया। आपको पता है कि बेंगलुरु जाना जाता है किसके लिए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हब के लिए जाना जाता है। तो युक्ति यानी नई प्रकार की इसके द्वारा युक्ति क्या किया जाता है यानी उत्पन्न निकाल ली जाती हैं। तो परम युक्ति आ जाए तो कौन बनाया? बेंगलुरु का कौन? जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा परम युक्ति को निर्मित किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आईआईटी कानपुर के द्वारा
परम संगणक को निर्मित किया गया IIT कानपुर के द्वारा। और उसके बाद CDAC जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे के द्वारा कौन परम सिद्धि को निर्मित किया गया है। तो इतने आपके कौन से हैं सुपर कंप्यूटर हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं तो भारत का पहला कोयला से मेथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। जो कोयले से क्या बनाया जाएगा, मेथेनॉल का निर्माण किया जाएगा, इसे हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और इसे हैदराबाद में स्थापित किया गया है और इसे किसने निर्मित किया है, तो ये भेल के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। इसमें जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया उसी को फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें किया क्या जाएगा, हाई आइस जो कोल गैसिफिकेशन होता है उसी पे आधारित मेथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट यानी लगाया गया है। अगला भारत का पहला स्वदेशी सर्वर पूछे तो इसका नाम रुद्रा है, रुद्र। और रुद्रा को किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो इसको CDAC के द्वारा। अभी हमने बताया CDAC की फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग होती है, जो कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है। तो ये CDAC पुणे के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जिसे रुद्रा नाम दिया गया उसको स्थापित किया गया है। अगला जीवाश्म मुक्त यानी जीवाश्म इसमें नहीं है, जीवाश्म मुक्त इस्पात जिसे ग्रीन स्टील कहा गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको बनाने वाला विश्व का जो पहला देश बन गया है उसका नाम स्वीडन है। और ये स्वीडन ये कारनामा कब दिखाया, 2021 में सफलता पाई है। अगला ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 जारी किया गया और इसे ITU इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है और पहली बार 2015 में जारी किया गया था। तो 2020 वाला 4वीं बार इसको जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक कितनी है, भारत को 10वां स्थान प्रदान किया गया है। अगर शुरू की रैंकिंग की बात किया जाए तो नंबर 1 पे इसमें अमेरिका है, नंबर 2 पे यूनाइटेड किंगडम है और नंबर 2 पे ही सऊदी अरेबिया को रखा गया है। तो नंबर 1 पे USA, नंबर 2 पे UK व साथ में UK के साथ सऊदी अरेबिया को नंबर 2 पे रखा गया, इस्टोनिया को नंबर 3 पे रखा गया, कोरिया और सिंगापुर स्पेन इनको संयुक्त रूप से 4था स्थान प्रदान किया गया है। अब कुछ यहाँ स्कीम आई हैं उनको देख लेते हैं। पहला ये स्वदेश क्या है, तो ये भारत का प्रथम मल्टी मॉडल न्यूरो मैपिंग डेटाबेस है। इसमें न्यूरो को मतलब हुआ मस्तिष्क की डेटाबेस तैयार किया जाएगा मैपिंग करके। तो यह विश्व की पहली ब्रेन यानी मस्तिष्क की इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स यानी पहल के रूप में इसे जाना गया। और इसे कहाँ स्थापित किया गया है, इसे DBT यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो इसकी क्षेत्रीय इकाई है जिसे NBRC के नाम से जाना जाता, तो इसे DBT NBRC के द्वारा गुरुग्राम हरियाणा में इसे ये विकसित किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला IVF की फुल फॉर्म क्या होती है, इसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता। तो इस IVF तकनीक का इस्तेमाल करके भारत के जो पहली बार यानी बन्नी भैंस के बछड़े को जन्म दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया, सुशीला एग्रो फार्म्स है जो गुजरात के सोमनाथ जिले में स्थित है। तो सुशीला एग्रो फार्म्स के द्वारा इसे विकसित किया गया, जन्म दिया गया है। अगला इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है, WHO के द्वारा अनुमोदित प्रथम मलेरिया रोधी टीका जो निर्मित किया गया उसका नाम क्या है, तो मास्क्विरिक्स इसका नाम है, जिसे गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला पारे पर मिनामाता कन्वेंशन ये कब, तो ये COP4 हुआ यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी 4 का आयोजन कहाँ किया गया, बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। वहीं पर यानी पारे पर जो मिनामाता कन्वेंशन था इसको क्या किया गया, अपनाया गया है। इसके संबंध में 2013 में क्या हुआ था, जापान में हस्ताक्षर हुआ था। जो मिनामाता बीमारी होती है पारे की वजह से होती है, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी को रोकने के लिए 2013 में जापान के यानी मिनामाता शहर में क्या किया गया था, यानी इसमें एक सम्मेलन बुलाया गया था। या मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण के
पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था, जो 2013 में किया गया था। लेकिन जो अभी डिक्लेरेशन हुआ है, यानी कौन सा, इंडोनेशिया में जो डिक्लेरेशन हुआ, ये नॉन बाइंडिंग है, यानी गैर बाध्यकारी है। आगे देखते हैं, यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसके संबंध में अलग से हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया, उसको रीड कर लीजिएगा। उनमें यूपी का नहीं था, तो यूपी को हमने यहाँ अलग से शामिल कर लिया है। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसमें उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो टोटल कितना है, तो 6.15% है। 6.15%, यानी इसमें है। और अगर इसको उसमें देखें तो 14,817.89, 14,817 कितना 89, 14,817.89 वर्ग किलोमीटर एरिया इसमें आता है। अब इसमें अगर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दो को इसमें हम देखते हैं। अगर इसमें यूपी में जो फॉरेस्ट कवर है उसकी बात किया जाए तो ये कितना है, तो ये फॉरेस्ट कवर जो वृक्ष, यानी इसको ट्री कवर कहा जाएगा, ट्री कवर। तो ट्री कवर का एरिया कितना है, तो ये 3.08% है। कितना है, 3.08% है। अगर इसको वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 7421 वर्ग किलोमीटर एरिया आएगा। अगर दोनों को शामिल कर लिया जाए तो ये कितना बन जाता है, ये 22,238.89% बन जाता है। यूपी के अगर सर्वाधिक जो वन आवरण वाले ज़िले की बात किया जाए तो नंबर 1 पे सोनभद्र है, नंबर 2 पे चंदौली है, नंबर 3 पे चित्रकूट है। तो ये आपके शुरू यानी सर्वाधिक वन आवरण वाले ज़िले हैं जो 2021 की रिपोर्ट में दर्शाया गया है। नंबर 1 पे सोनभद्र है, नंबर 2 पे कौन है, चंदौली है, सोनभद्र, नंबर 2 पे चंदौली, नंबर 3 पे चित्रकूट है। सबसे कम वाले में अगर बात किया जाए तो सबसे कम वाले में भदोही है, मैनपुरी है, उसके बाद देवरिया। 3 ज़िले सबसे कम वाले याद रखिएगा, कौन, भदोही, और उसके बाद फिर मैनपुरी, फिर देवरिया। अगला इम्पॉर्टेंट न्यूज है, प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व। जो डुगोंग है एक प्रकार का स्तनधारी है, पहले तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये मछली नहीं है कि आप मछली मार के इसको टिक लगा दें। तो प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व इसे तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगला देश का जो 51 टाइगर रिजर्व है, इसी को श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई, जो तमिलनाडु में आता है और तमिलनाडु का पांचवा क्या किया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और ये इंडिया का 51वां टाइगर रिजर्व है और तमिलनाडु का यानी 5वां ये तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है। इसको दो को मिला करके यानी इसको डेवलप किया गया एज ए टाइगर रिजर्व। दो कौन है, ग्रिजल्ड जियांट स्क्वायरल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की है, और दूसरा मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 2 सेंचुरी अभ्यारण्य पहले से थे, उनको मर्ज करके जो श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई जो टाइगर रिजर्व के रूप में अनाउंस किया गया, उनमें 2 हैं, ग्रिजल्ड जियांट स्क्वायरल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन 2 को मर्ज करके श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई को डेवलप किया गया। इसके अलावा अन्य जो 4 की बात किया जाए तो इसमें कलक्कड़ मुंडन थुरई है, दूसरा अन्नामलाई है, तीसरा मुदुमलाई है और सत्यामंगलम है। सत्यामंगलम ये पहले से पूछा जा चुका यूपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा। यानी 5वां ये आपको बताई दिए, जो श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई है ये 5वां है। और 4 अन्य कौन है, तो कलक्कड़ मुंडन थुरई है, अन्नामलाई है, मुदुमलाई है और आपका कौन, सत्यामंगलम। ये आपके 4 अन्य टाइगर रिजर्व हैं। तो टोटल तमिलनाडु में 5 टाइगर रिजर्व हैं। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व पूछा जाए किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, 526 हैं। किंतु सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य यानी अभ्यारण्य की बात किया जाए तो अभ्यारण्य कहाँ हैं, तो अब सबसे ये तो टाइगर हो गया। दूसरा अभ्यारण्य 2 राज्यों में है, 6 अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो उनमें एक है मध्य प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र, दोनों में 6 टाइगर रिजर्व हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ किया गया, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कहाँ किया गया, ग्वालियर में किया गया है। भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशन सर्विलांस शिप
जो स्थापित किया गया, कमीशन किया गया, उसका नाम कौन है? INS ध्रुव। INS ध्रुव। तो आपके एग्जाम में पूछेगा INS ध्रुव क्या है, तो ये भारत का पहला ट्रैकिंग यानी ट्रैक करेगा, और जो ओशन महासागर होते हैं, ओशन सर्विलांस का काम ही इसके द्वारा किया जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम भी दिया गया कि भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशन सर्विलांस शिप है, जिसे INS ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अगला, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स जारी किया गया 2021 का। तो इसमें शीर्ष स्थान आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है, और सबसे खराब स्थान जो दिया गया वो बिहार को दिया गया। तो पूछेगा स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन रहा? आंध्र प्रदेश, और सबसे खराब पोजीशन जो रही है वो बिहार की रही है। अगला, 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन 2021 में किया गया। ये कहाँ किया गया? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस बार जो भागीदार राज्य था उससे बिहार था, और इसमें फोकस स्टेट दो थे, एक यूपी था और दूसरा झारखंड। ध्यान रखिएगा, फोकस स्टेट जो हैं वो यूपी व झारखंड थे, और झारखंड जो बिहार से अलग हुआ, यानी बिहार इसमें भागीदार राज्य के रूप में शामिल किया गया है। विषय जो रखा गया वो आत्मनिर्भर भारत था, इस बात का ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत इसका थीम रखा गया। इसमें जो बिहार पवेलियन को गोल्ड मेडल दिया गया है। इसके अलावा ये 6ठी बार मौका था जब बिहार स्टेट एज ए गोल्ड पवेलियन के, यानी बिहार पवेलियन को गोल्ड दिया गया। इसके पहले 2014, 15, 16 3 साल लगातार, उसके बाद 2018 और 19, इसके पहले 5 बार ये गोल्ड पा चुका है। तो बिहार ये अब 6ठी बार मौका था कि इसे 2014, 15, 16, 18, 19 और ये 5 के बाद ये 6वीं बार 2021 में गोल्ड यानी मेडल प्रदान किया गया। राज्यों में देखा जाए तो केरल व मध्य प्रदेश को रजत, यानी केरल ये स्टेट के, ये तो पवेलियन के रूम में देखा गया, लेकिन स्टेट कैटेगरी के अंतर्गत जो केरल रहा है इसको गोल्ड मेडल मिला है, जबकि मध्य प्रदेश को रजत पदक से नवाजा गया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा पूछा क्या जा रहा है। अगला, बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2021 जारी किया गया, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे बिहार रहा है। तो बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता अच्छी है, खराब है, इसी को ध्यान में रख करके यानी इंडेक्स निकाला जाता है। इनमें जो यूपी का स्थान रहा इस इंडेक्स में वो 7वां रहा है, जबकि अन्य में राजस्थान नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, बिहार नंबर 3। तो ये टॉप 3 स्टेट आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार की पोजीशन रही है। अगला, स्माइल योजना काफ़ी चर्चा में रही है, और इस स्माइल योजना पीछे भी डिस्कस कर चुके। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अब यहाँ है कि ये किसके लिए है? तो जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोग हैं उनका रिहैबिलिटेशन किया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए, साथ ही ट्रांसजेंडर का वेलफेयर सुनिश्चित किया जाए। इसी 2 बातों को ध्यान में रखते हुए इसे लाया गया था स्माइल योजना। अब बात आती है कि स्माइल योजना किन फर्स्ट फेज में कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया? 10 शहरों को शामिल किया गया है। ये 10 शहर कौन है? इस टाइप का कठिन क्वेश्चन बन सकता है कि स्माइल योजना के फर्स्ट जो शुरुआत में जो स्कीम को लॉन्च किया गया उनमें कौन शहर शामिल है, कौन नहीं? तो इसमें दिल्ली शामिल है। दिल्ली के बाद अपना यूपी का जो राजधानी कैपिटल है लखनऊ शामिल है। इसके अलावा पटना, बिहार का पटना शामिल है। तो ये बिहार पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों राजधानियों को शामिल किया गया। तो इसमें दिल्ली शामिल है, बिहार की राजधानी पटना शामिल है, यूपी की राजधानी कौन शामिल है? लखनऊ शामिल है। इसके बाद इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर है, इंदौर इसमें शामिल है। उसके बाद मुंबई शामिल है, यानी महाराष्ट्र में मुंबई शामिल है। महाराष्ट्र के 2 यानी इसमें शामिल हैं, एक मुंबई और दूसरा नागपुर। उसके बाद कौन शामिल है? अहमदाबाद शामिल है। तो इतने तो हो गए जो आप मोटा मोटा कह लीजिए कि उत्तर भारत के राज्य इसमें आप शामिल कर लीजिए। तो सबसे पहले दिल्ली से स्टार्ट करिए, तो दिल्ली शामिल है। उसके बाद यूपी का लखनऊ शामिल है, बिहार का पटना शामिल है, इधर गुजरात का अहमदाबाद शामिल है, महाराष्ट्र के 2 शहर शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं? तो महाराष्ट्र के
हमने कहा मुंबई, और दूसरा कौन है तो दूसरा नागपुर है, पुणे नहीं, नागपुर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आइए यानी साउथ की तरफ चलते हैं। साउथ के इसमें 3 शामिल है, कर्नाटक का बेंगलुरु शामिल है, तमिलनाडु का चेन्नई शामिल है, और उसके बाद तेलंगाना का हैदराबाद शामिल है। तो 3 ये शामिल किए गए हैं। टोटल ये 10 शहर अब आपको माइंडसेट में याद हो गए, माइंडसेट में बैठ गए होंगे, और इसको 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिए। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन भविष्य के यही सब बनने वाले हैं। अगला लीडार सर्वेक्षण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की गई। तो लीडार सर्वेक्षण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जो जारी की गई ये 10 राज्यों के लिए जारी की गई है। 10 राज्यों में कौन कौन है इनकी बात कर लेते हैं। तो 10 राज्यों में जो पूर्वोत्तर भारत के पहले हम देख लेते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के कौन हैं। तो पूर्वोत्तर भारत के असम, त्रिपुरा, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर। तो ये 4 हैं पूर्वोत्तर भारत के। सब उसके बाद गोवा इसमें शामिल है। गोवा के बाद शामिल है यानी बिहार, बिहार से अलग हुआ झारखंड, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और सबसे लास्ट में महाराष्ट्र। यानी 10 राज्य अब आपको बिल्कुल ये दिमाग में बैठ गए होंगे। एक बार फिर से बताते हैं। पूर्वोत्तर के 4 पहले याद कर लो। असम शामिल है, इसमें त्रिपुरा शामिल है, इसमें नागालैंड शामिल है, और इसमें कौन शामिल है, इसमें मणिपुर शामिल है। तो 4 तो ये यहाँ से याद कर लिए। 4 आप एक साथ याद कर सकते हो। एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, ये शामिल है। बिहार इसमें शामिल है, और बिहार से अलग हुआ कौन, झारखंड शामिल है। तो कितने 4 उधर ये, और ये 4 ये 8 हो गए। अब बचे 2, तो 2 कौन बचा, एक बचा है गोवा, गोवा शामिल है, साथ में महाराष्ट्र शामिल है। 10 बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, मानचित्र में दर्शा लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले भविष्य में दिखने वाले हैं। अगला, वन क्षेत्रों में पानी एवं चारे की उपलब्धता यानी बढ़ाने के लिए इसके द्वारा प्रयास किया जाएगा। इसी को सुनिश्चित करने के लिए इसको क्या किया गया, शुरू किया गया है। अगला, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति को 2021 को लागू करने वाला जो बिहार है वो देश का पहला राज्य बन गया है। अगला, यूएनडीपी की पहली युवा यंग जलवायु चैंपियन किसको घोषित किया गया, ये प्राजक्ता कोहली को बनाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अभिनेत्री व कंटेंट निर्माता के रूप में जानी जाती हैं। और यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अब आप बताइएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, क्या इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है या जिनेवा है। अगला, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई। चूँकि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है इसलिए इम्पोर्टेंट है, मार्था कूम को बनाया गया है। अगला, कुछ अन्य नियुक्तियों की बात करें तो सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में होती है, और 1992 के एक्ट से इसे क्या किया जाता है, स्टैट्यूटरी का दर्जा, सांविधिक दर्जा प्रदान किया जाता है। इसकी जो अध्यक्ष बनी है वो माधुरी पुरी बुच हैं, और ये पहली महिला अध्यक्ष इसकी बनाई गई हैं। देश के पहले नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी के जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, तो ये नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर जी अशोक कुमार साहब को बनाया गया है। इसी प्रकार भारतीय तटरक्षक बल के जो 24वें महानिदेशक बनाए गए वो वीएस पठानिया को बनाया गया है। अगला, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष अलका उपाध्याय को बनाया गया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अलका उपाध्याय को बनाया गया है। अगला, सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन हैं, तो सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन हैं, सील वर्धन सिंह हैं। सीआईएसएफ के सील वर्धन सिंह हैं। उसके बाद राफेल जो विमान था, राफेल विमान को उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बन गई, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अलग से ध्यान रख के याद कर लीजिएगा। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बन गई हैं। अगला, WWF वर्ल्ड वाइड फंड के जो एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज का जो पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया, उपासना कामनेनी को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना में फाइटर के तौर पर ज्वाइन करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला, फाइटर के रूप में जम्मू कश्मीर की जो पहली महिला ज्वाइन की हैं उनका नाम है मव्या
मब्यासूदन, तो मब्यासूदन ध्यान रखिएगा। अगला, ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार ये मंगोलिया का है और किसको प्रदान किया गया? ये ऑर्डर आर के सभरवाल, ऑर्डर से आपका आर के, ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार मंगोलिया का है और इसे आर के सभरवाल को प्रदान किया गया। अगला, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर पूछे तो अगर टेस्ट इंजीनियर पूछता है तो नाम क्या है? आश्रिता वी ओलेटी, आश्रिता वी ओलेटी ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला कौन है? फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इन बन गई हैं। अगला, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष जो 8वें बने हैं अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। अब पीसीएस के लिए आपका होमवर्क है कि बाकी 7 लोगों की लिस्टिंग भी आप तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से वो क्रोनोलॉजी दे करके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अरुण कुमार ये किस नंबर के हैं? 8वें नंबर के हैं। अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात किया जाए तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो आप इसको 1990 में हुई थी या 1992 में हुई थी, इसको आप लिख के बताइएगा। क्या ये स्टैट्यूटरी कमीशन है? जी हाँ, यह एक प्रकार का स्टैट्यूटरी कमीशन है, सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसे संसद के पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से इसे स्थापित किया गया है। अगला, विश्व कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले विश्व के पहले जो कपल बने हैं वो कौन है? स्टार्क और हीली जो ऑस्ट्रेलिया के हैं ये पहले कपल बन गए हैं जो विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी जीता है। तो ये कौन? स्टार्क और हीली। अगला, महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट किसने लिया है? तो महिला वनडे, अगर वनडे विश्व कप पूछा जाए तो झूलन गोस्वामी सबसे ज़्यादा विकेट ली हैं। अगला, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पूछा जाए तो ये पीआर सीरीजेस को बनाया गया है। अगला है अवार्ड में देखते हैं, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 का अवार्ड किसको दिया गया? ये बेल्जियम मूल के अमेरिकी जल विज्ञानी हैं जिनका नाम है, यहाँ आपका नाम लिखा दिख रहा होगा, विल्फ्रेड एच ब्रूट सर्ट, विल्फ्रेड एच ब्रट सर्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर सही से नहीं हो हमसे हो रहा तो आप माफ़ कीजिएगा, यहाँ लिखा आप देख लीजिएगा, विल्फ्रेड एच ब्रट सर्ट को ये पुरस्कार दिया गया जो कहाँ के हैं? बेल्जियम के हैं। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला, मिस वर्ल्ड 2021, अगला फिर इम्पॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड 2021 से पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का को प्रदान किया गया है। उप विजेता इसमें भारतीय मूल की श्री सैनी रही हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिस वर्ल्ड 2021 पूछा जाए तो पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का और उसके बाद उप विजेता के रूप में श्री सैनी को दिया गया। अगला, एबल पुरस्कार 2022 ये अमेरिका के जो मैथमेटिशियन रहे हैं डेनिस पार्नेल सुलीवन, डेनिस पार्नेल सुलीवन को प्रदान किया गया और एबल पुरस्कार को ही मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है। अगला, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से किसको प्रदान किया गया? तो ये बर्किना फासो, अफ्रीका में एक देश है बर्किना फासो, तो बर्किना फासो के देई बेदो फ्रांसिस केरे को, देई बेदो फ्रांसिस केरे को क्या किया गया? यानी फ्रांसिस केरे को यहाँ फासो से फ्रांसिस केरे को रिलेट कर लीजिए, फ्रॉम बर्किना फासो, फासो से फ्रांसिस केरे को क्या किया गया? प्रिट्जर पुरस्कार 2022 का प्रदान किया गया है। अब इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन कौन भारतीय हैं जिनको अभी तक यानी प्रिट्जर पुरस्कार मिल चुका है, यानी बालकृष्ण दोषी को कम मिला था। अगला, एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से एक्सिस बैंक को दिया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। टाइम किड ऑफ द ईयर, कभी कभी ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता, तो टाइम किड ऑफ द ईयर ओरियान जीन को प्रदान किया गया है। अगला, यूएन वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर 2021 ये नेपाल की संज्ञा मल्ला को प्रदान किया गया। इसके अलावा जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2021 ये जिम्बाब्वे की लेखिका हैं, यानी तसी तसी डंगा रेम्बगा, तिसी डंगा रेम्बगा जो पहली अश्वेत महिला हैं जिनको जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 ये किसको? बिहान व नौ अग्रवाल को प्रदान किया गया है। इनके द्वारा, एक मिनट बैक हो गया है, कोई बात नहीं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 किसको? बिहान और नौ
अग्रवाल को दिया गया और इन्होंने 2018 में वन स्टेप ग्रेनर की स्थापना किया था। बुकर पुरस्कार 2021 पूछे तो बुकर पुरस्कार पूछे तो ये प्रदान किया गया दक्षिण अफ्रीका के डेमन गलगुड को। बुकर पुरस्कार 2021 दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार यानी डेमन गलगुड को प्रदान किया गया है और आपका किस उपन्यास के लिए दिया गया? द प्रॉमिस के लिए। द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। तो डेमन गलगुड को 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया। कौन? द प्रॉमिस के लिए। और इसके अलावा एक और होता मैन बुकर, वो अलग है, दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। केवल बुकर पुरस्कार 2021 पूछे तो दक्षिण अफ्रीका के क्या किया, किसको? तो ये दिया गया डेमन गलगुड को ये प्रदान किया गया है। दक्षिण अफ्रीका अब इसमें क्या करते थे? बुक माने होता सजा देना, यानी बुक माने होता है सजा देना भी होता। तो बुक तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अंग्रेजों के द्वारा यानी क्या किया जाता था? सजा दी जाती थी। और सजा क्या? उनको गलगुट का मतलब उनका गला काट करके सजा दी जाती थी। ऐसे कोरिलेट आप कर सकते हो तो कभी नहीं भूलोगे। तो बुकर पुरस्कार किसको? यानी दक्षिण अफ्रीका के गलगुड को प्रदान किया गया है। तो डेमन गलगुड इनका पूरा नाम। रचना कौन है? द प्रॉमिस, और द प्रॉमिस के लिए दिया गया। अगला सखारोव पुरस्कार ये 2021 का प्रदान किया गया एलेक्सी नवाल्नी। सखारोव पुरस्कार 2021 एलेक्सी नवाल्नी को प्रदान किया गया है। अगला ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2021, इसको कांगो की लाइडी स्टेला कौटिका को प्रदान किया गया है। अगला ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021, ये दो लोगों को दिया गया। एक नाम है शिव नडार और दूसरा है मल्लिका श्रीनिवासन। शिव नडार व मल्लिका श्रीनिवासन को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। अगला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड, जिसे SDG प्रोग्रेस अवार्ड के नाम से जाना जाता, 2021 वाला, इसे शेख हसीना को प्रदान किया गया है। अगला रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 5 लोगों को प्रदान किया गया। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं क्योंकि भारतीय इसमें कोई नहीं शामिल, लेकिन एक बार हम नाम को एक नज़र से देख लेते हैं, एग्जाम में आ ही गया तो टिक मारने के लिए काम आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो मोहम्मद अमजद शाकिब, यानी इसमें बांग्लादेश भी शामिल है और पाकिस्तान, दोनों 1971 के पहले एक थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, दो नाम ऐसे याद हो गए। मोहम्मद अमजद शाकिब जो पाकिस्तान के, इनको दिया गया। फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के, इनको दिया गया। इसके अलावा एक आपका यानी संगठन है जिसका नाम क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। तो इसको स्टीवन मुंशी को संयुक्त रूप से साउथ ईस्ट एशिया में काम करने के लिए दिया गया। इसके अलावा वाचडाग संगठन जो इंडोनेशिया का है उसको प्रदान किया गया। इसके बाद फिलीपींस के रोबर्टो बैलोन को भी एक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 5 नाम आपके याद हो गए होंगे। अगला लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसको प्रदान किया गया? तो ये फैमिलियल फॉरेस्ट्री जो राजस्थान का है उसको प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल बुकर, देखो वो बुकर पुरस्कार था, ये कौन है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021, ये किसको दिया गया? तो इंटरनेशनल मैन बुकर, यानी मैन बुकर जो इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार 2021 है, ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डायोब को दिया गया। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? किस उपन्यास को लिए दिया गया? बार बार आगे पीछे हो जा रहा, कोई बात नहीं। एक मिनट, हाँ कितने पेज पे पहुँचे थे? बस आ ही गया है। हाँ, ये एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इस उपन्यास के लिए दिया गया। डेविड डायोड जो फ्रांस के हैं, इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया। ये किस रचना के लिए दिया गया? वो केवल बुकर पुरस्कार था। और ये कौन था? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है और ये एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। अगला 13वीं एनी पुरस्कार जो प्रदान किया गया है, ये प्रोफेसर CN राव, भारत के वैज्ञानिक प्रोफेसर CN राव को दिया गया। अगला 31वां
सरस्वती सम्मान जो दिया गया ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया, मैं तो यही हूँ के लिए ये प्रदान किया गया है। अगला तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये प्रदान किया गया। इसकी घोषणा 7 जनवरी 2022 को हुई थी। सर्वश्रेष्ठ राज्यों की बात किया जाए तो नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे तमिलनाडु को प्रदान किया गया है। तो नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात किया जाए तो उत्तरी जोन को प्रदान किया गया और इसी में यूपी का जो बनारस है वाराणसी इसको 3rd रैंक प्रदान की गई है। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको दामोदर मावजो को प्रदान किया गया, जबकि 57वां पुरस्कार जो है वो किसको, ये नीलमणि फूकन जूनियर को ये प्रदान किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला 94 ऑस्कर पुरस्कार का अनाउंसमेंट कर दिया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बिल स्मिथ को प्रदान किया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोसिका चैस्टेन है और सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक हैं जेन कैम्पियन हैं और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो कोडा। ये ध्यान रखिएगा, ये 94 ऑस्कर अवार्ड हैं और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोसिका चैस्टन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो कोडा है। अगला 67वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसमें देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष व मनोज बाजपेयी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान को और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो मरक्कार को प्रदान किया गया है। कौन सी? मरक्कार को प्रदान किया गया। 52 भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया गया और गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। फोकस देश जो रहे हैं ब्राज़ील, रूस, चीन, इंडिया, दक्षिण अफ्रीका यानी जो ब्रिक्स है इसके देश को फोकस कंट्री बनाया गया। ओपनिंग जो हुई, ओपनिंग फिल्म कौन रही है? द किंग ऑफ द वर्ल्ड। द किंग ऑफ द वर्ल्ड से इसकी क्या की गई? ओपनिंग की गई और जिसके निर्देशक कार्लोस साउरा रहे हैं। कार्लोस साउरा इसके निर्देशक हैं। क्लोजिंग जो फिल्म रही है द हीरो और द हीरो के जो निर्देशक हैं वो कौन हैं? असगर फरहदी द हीरो फिल्म के हैं। अगला गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो प्रदान किया गया वो रिंग वांडरिंग को प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो का अवार्ड जो दिया गया वो किसको दिया गया? चेक गणराज्य के वाकलाव कद्रनका को प्रदान किया गया और किसके लिए प्रदान किया गया? सेविंग वन हु इज डेड के लिए प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जितेंदु भिकुलाल जोशी को प्रदान किया गया और किसके लिए? गोदावरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात किया जाए तो स्पेन की एंजेला मोलिना को शेरलोट के लिए प्रदान किया गया है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर की बात किया जाए तो ये प्रसून जोशी जो गीतकार हैं उनको दिया गया है। भारतीय सम्मान 2020 ये यूपी सरकार के द्वारा दिया जाता। इसमें पांडे शशि भूषण सितांशु को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूपी के द्वारा एक और विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता जिसको लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किया गया है। अगला सूरत पहला ये शहर हो गया जहां पर स्टील स्लैग से निर्मित देश की पहली रोड बनाई गई है। इसमें बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित करने के मामले में भी ये भारत का पहला शहर सूरत रहा जो कि गुजरात में है। अगला गुरुग्राम किसके लिए जाना जाता है? तो गुरुग्राम की कुछ विशेषताएं जान लीजिए। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो स्थापित होगा वो गुरुग्राम में होगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ? गुरुग्राम में स्थापित होगा। इसके अलावा भारत का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी यहीं गुरुग्राम में होगा। भारत का पहला हेली हब यहीं बनाया जाएगा। एफसीआई की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला यहीं पर लगाई गई है। भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर यहीं पर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि देश का पहला जो ग्रेन अनाज एटीएम है वो भी गुरुग्राम में लगाया गया है। अगला ग्वालियर देश का पहला ड्रोन स्कूल खोलने वाला पहला ये बन गया है।
अगला, देश का पहला मानव दुग्ध बैंक जो स्थापित किया गया, ये भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। देश का पहला ओपन रॉक संग्रहालय जो यानी स्थापित किया गया, यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है और इसको बनाने किसने निर्मित किया? माइक्रोसॉफ्ट, जो सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लगाया गया है। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट बता रहे हैं यही सब क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देश की पहली वाटर टैक्सी जो सेवा है ये मुंबई में शुरू की गई है। अगला, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया, इसको लम्हेटा, यानी लम्हेटा कहाँ, मध्य प्रदेश में है, लम्हेटा गांव में स्थापित किया गया। देश का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर ये त्रिशूर केरल में लगाया गया। भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन यानी मुक्त गांव जो है वो कुंबलांगी केरल का है, जो एर्नाकुलम जिले में आता है। अगला, भांग को वैध बनाने वाला पहला जो यूरोपीय देश बन गया वो कौन है? माल्टा है। माल्टा है। 100% कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार कौन बन गई? ये दुबई की सरकार बन गई। अगला, 29वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूपी में किया गया। तो ये 29 यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 29वें हुनर हाट का आयोजन यूपी के रामपुर में किया गया है। विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक कहाँ लगाया गया? तो ये विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये भी इम्पॉर्टेंट है, यूपी के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मथुरा में स्थापित किया जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल बनाने वाला देश कौन है? डेनमार्क है, ध्यान रखिएगा। त्रिपक्षीय अभ्यास जो दोस्ती होती है, ये दोस्ती ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जो भारत, श्रीलंका, मालदीव 3 देश मिलकर करते हैं। अगला, ब्लू फ्लैग 2021 का यानी जो ब्लू फ्लैग है ये मल्टीलेटरल यानी एक्सरसाइज है जिनमें जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस यानी जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, भारत, उसके बाद ग्रीस, अमेरिका जैसे देश शामिल हुए और इसका आयोजन कहाँ किया गया? इजराइल में किया गया। इसमें अब नया टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्लू फ्लैग 2021 एक्सरसाइज में कौन देश शामिल नहीं रहा? तो इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ग्रीस है, भारत है। ये देशों के बीच ब्लू फ्लैग 2021 का आयोजन किया गया और इसका आयोजन इजराइल में हुआ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन 2022 का कहाँ किया गया? दुबई में किया गया, जो यूएई है। और इसकी थीम क्या थी? तो थीम ये ध्यान रखिएगा, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट इसकी थीम रही। अगला, 9th विश्व जल फोरम 2022, इसका आयोजन अफ्रीका के सेनेगल देश में किया गया और सेनेगल के डकार शहर में इसका आयोजन किया गया। थीम जो रखी गई 2022 की शांति और विकास के लिए जल सुरक्षा, ये थीम रखी गई है। अगला 35 यानी 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्या हरियाणा में हुआ, फरीदाबाद में हुआ? अगला, ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और मेले का जो थीम राज्य रहा है वो जम्मू कश्मीर रहा और मेले का भागीदार जो देश रहा उज्बेकिस्तान को बनाया गया था। अगला, विंग्स इंडिया 2022, ये एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसे हैदराबाद में शुरू किया गया है। थीम क्या है? भारत @75, विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज, इस बार की ये थीम रही है। अगला, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में किया गया है। अगला, ओशियंस 2022, ये वैश्विक समुद्री सम्मेलन व प्रदर्शनी है। IIT मद्रास और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु के द्वारा इसका मिलकर आयोजन किया गया और थीम जो रखी गई है वो इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन थीम रखी गई है। अगला, वन ओशन समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोनों में देख लीजिए, ये ओशियंस 2022 है, ये अलग है, और अगर वन शब्द यूज कर लिया जाए, वन ओशन समिट, तो ये फ्रांस में हुई है और विश्व बैंक की मदद से इसका आयोजन किया गया और इसमें 25वां राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसे पुडुचेरी में वर्चुअल माध्यम से किया गया। अभी ROARO में एक क्वेश्चन पूछा भी था।
तो इसमें 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पुडुचेरी में वर्चुअल माध्यम से किया गया और थीम रखी गई है सक्षम युवा सशक्त युवा, सक्षम युवा सशक्त युवा। अगला ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया और थीम ये लिखी हुई है इंडियाज टेचेड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ये थीम इस बार की है। अगला 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? अबू धाबी यूएई में हुआ और थीम जो रखी गई है इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। ये ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम है 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 की थीम इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी और एपिडेमिक रखा गया। 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये गोवा पणजी में हुआ है तो और इसकी थीम जो रखी गई ये सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस रखी गई है। अगला राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 जो कि यूपी में हुआ है तो यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व ये झांसी यूपी में किया गया और झांसी के गरौठा में मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन तब किया गया जब 600 मेगावाट ऊर्जा पार्क का आधारशिला रखी जा रही थी। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन ये कहाँ हुआ? ये यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये वाराणसी में हुआ और दीनदयाल हस्तकला संकुल में इसका आयोजन किया गया है। अगला 40वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये शारजाह यूएई में किया गया और थीम क्या रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का? देयर इज ऑलवेज ए राइट बुक, देयर इज ऑलवेज ए राइट बुक ये थीम रखी गई है। अगला सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 इसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया और थीम जो रखी गई ये थीम थी शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव सस्टेनेबल रिकवरी थीम रखी गई। ग्लोबल हेल्थ समिट 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन रोम इटली में हुआ और थीम क्या रही है? कोविड-19 के खिलाफ एकजुट हों। अगला श्रेष्ठ योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। श्रेष्ठ योजना 6 दिसंबर 2021 को शुरू की गई। फिर से बोलते हैं, श्रेष्ठ योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 6 दिसंबर 2021 को डेट याद रखिएगा। श्रेष्ठ योजना 6 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया। इसमें जो एससी शेड्यूल कास्ट के छात्र हैं उनके शेड्यूल कास्ट के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान एवं समग्र विकास के लिए प्रतिष्ठित जो निजी स्कूल हैं तो निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। वहाँ बच्चे एससी के रहेंगे और निजी स्कूल से क्या करेंगे? वो क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राप्त करेंगे। इसी को श्रेष्ठ योजना नाम दिया गया और 6 दिसंबर 2021 से ये शुरू की गई है। अगला वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति सेबी के द्वारा पुनर्गठित की गई और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं एन नारायण मूर्ति को बनाया गया है। अगला प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच हेतु एक कमेटी बनाई गई। जब ये कहाँ जा रहे थे? कहाँ? तो आपको पता होगा जब ये कहाँ जा रहे थे? पंजाब की रैली पे जा रहे थे। तो ये इसकी अध्यक्षता यानी इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इंदु मल्होत्रा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है और इसके अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा हैं और इसमें 5 सदस्य शामिल किया गया। अगला कोयला आधारित जो हाइड्रोजन टास्क फोर्स है यानी कोयला आधारित जो हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसके आर.के. मल्होत्रा साहब इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्राथमिक शहरी सरकारी बैंकों पर विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं एन.एस. विश्वनाथन को बनाया गया। अगला इन्वेस्टमेंट फंड पर विशेषज्ञों की एक कमेटी का भी गठन किया गया और इसमें नीलेश शाह को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये कुछ कमेटियाँ। अगला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2022 ये 5 अक्टूबर को मनाए जाने का डिसीजन लिया गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 5 अक्टूबर को अब राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा और इसे नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा ऐसा मनाए जाने का निर्णय लिया गया। अगला कुछ दिवस उसकी थीम देख लेते हैं। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता। 2022 की थीम क्या है? इन्वेस्ट टू इंड टीवी सेव लाइव्स, इन्वेस्ट टू इंड टीवी सेव लाइव्स। अगला विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, यानी ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल ये थीम रही है। आगे आइए।
हाँ, उसके बाद इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जो 21 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या रही है? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये इस बार की थीम रही है। इन इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च 2022 को मनाया जाता। थीम क्या रही? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अगला राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये 16 मार्च 2022 को मनाया गया और इसकी थीम क्या रही है? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च की थीम रही। अगला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता और इसकी थीम क्या रही है? फेयर डिजिटल फाइनेंस इसकी थीम रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता और इसकी थीम जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो ये इसकी थीम रही है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, ये थीम रही। अब अगला महिला जजों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता? यानी 2022 में 10 मार्च को मनाया गया और इसकी थीम रही है जस्टिस विद ए जेंडर पर्सपेक्टिव। इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है इससे, जो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते। अगला विश्व वन्य जीव दिवस से 3 मार्च को मनाया जाता और इस बार की थीम रही है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इसकी थीम रही। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता, इसकी थीम इस बार रही है सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण कैसे अपनाया जाए। ये अगला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को और इसकी थीम रही है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां एवं अवसर। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता और 2022 की थीम रही रेडियो एंड ट्रस्ट, यानी रेडियो और विश्वास। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता। थीम इस बार क्या रही है? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इस बार की थीम रही। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता और इस बार की थीम रही है क्या? वेटलैंड्स एक्शंस फॉर पीपुल एंड नेचर। अगला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता, जल्दी शुरू हुआ इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 2022 में ये 25 जनवरी को मनाया गया और थीम क्या रही है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, ये थीम रही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को ही मनाया जाता और इस बार की थीम रही चुनावों को समावेशी, सुगम एवं सहभागी बनाना। अगला कुछ बुक इसमें देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बर्निंग बुक ये मेघा मजूमदार की है। फेयरलेस गवर्नेंस डॉक्टर किरण बेदी की है। 400 डेज, नाम से ही 400-300 आ जाए तो चेतन भगत लगा दीजिए। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर, ये अमर्त्य सेन की क्या है? यानी बुक है। अगला ब्लाइंड टाइगर, और ब्लाइंड टाइगर के कौन है लेखक? सांद्रा ब्राउन है। अगला ये स्लो फायर बर्निंग के कौन है? पाउला हॉकिंस हैं। अगला भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला डिजिटल डेटा बैंक एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन ये नियोबोल्ड इसका नाम दिया गया, इसको IIT मद्रास के द्वारा निर्मित किया गया है। अगला ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को देख लेते हैं, यानी कौन कौन ये कुछ ओपन हुए तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 शुरू में ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही होता है। तो इसमें महिला यानी पुरुष सिंगल में कौन जीता है? तो राफेल नडाल जो स्पेन के हैं। ये याद रखिएगा इन्होंने किसको हराया, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा, क्योंकि जीते को सभी याद करके जाते हैं। तो पुरुष वर्ग में जो सिंगल खिताब जीता है राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। जो स्पेन के इन्होंने हराया किसको है? तो ये मेदवेदेव, रशिया के मेदवेदेव को पराजित किए। अगला वुमेन सिंगल एशले बार्टी के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने डेनिल कोलिंस को जो USA की हैं उनको पराजित किया है, एशले बार्टी। उसके बाद डबल्स की बात करें तो डबल्स के नाम आप देख लीजिए, ये आपके नाम लिखे हुए थनासी कोक किनाकिस, उसके बाद निक किरगियोइस, ये नाम अपने आप रीड कर लीजिएगा, इनको डबल में दिया गया। महिला डबल्स की बात किया जाए तो बोरा और सिनियाकोवा को दिया गया। इसके बाद मिक्स्ड डबल्स की बात किया जाए क्रिस्टियाना आगे ये नाम रीड कर लीजिएगा, क्रिस्टियाना और आपका इवान डोडिग को प्रदान किया गया। इसके बाद फ्रेंच ओपन होता, तो फ्रेंच ओपन भी देखो, चाहे वो पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 चाहे पूछे फ्रेंच ओपन, दोनों
राफेल नडाल ने जीता है। दोनों पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता है। इसको राफेल नडाल स्पेन के हैं, इन्होंने जीता। और इन्होंने जो हराया है वो ऑस्ट्रिया की डोमिनिक थीम को हराया है। इसके बाद महिला सिंगल्स की बात किया जाए तो रोमानिया की सिमोना हालेप, फ्रेंच वाले में तो रोमानिया की सिमोना हालेप ने यानी किसको हराया तो स्लोएंस स्टीफन को हराया है। अब आइए पुरुष युगल की बात किया जाए तो ये हर्बर्ट और माहुल जो फ्रांस के हैं, इनके द्वारा मराक व पेबिक को हराया गया। महिला युगल की बात किया जाए केजिस्कोवा व सिनकोवा के द्वारा किसको नीनो मिया व होजिमी को पराजित किया गया, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद मिश्रित युगल की बात किया जाए तो मिश्रित युगल में लातिसा चान व इवान दोदिगर जो क्रोशिया और ताइवान की ये इसके द्वारा किसको द्राब्रोवस्की व पेविक को हराया गया है। अगला यूएस ओपन, यानी ये अभी तक 2 ही ओपन हुई है 22 वाले, तो 22 वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, इनको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। अब 21 के कम से कम यूएस ओपन देख लेते हैं। तो 21 का जो यूएस ओपन था ये पुरुष सिंगल में यानी डेनिल मेदवेदेव जो रशिया के हैं ने किसको नोवाक जोकोविच को हराया था। अगला महिला सिंगल्स की बात किया जाए तो ये एम्मा कानू ने कनाडा की लीलाह एनी फर्नांडीज को हराया था। इसके बाद मेन डबल की बात किया जाए पुरुष वर्ग में, जिनमें हमने शॉर्टकट नाम ले लिए हैं तो राम और सलिसबरी यानी जीते थे। महिला डबल में बात किया जाए तो स्टासुर व झांग के द्वारा जीत दर्ज की गई थी। मिश्रित डबल में बात किया जाए तो क्राजिक व सलिसबरी के द्वारा जीत दर्ज की गई थी। विंबलडन को भी एक नज़र में देख लेते हैं तो इसमें देखिएगा यानी यूएस और विंबलडन पुरुष वाले में उल्टा है। विंबलडन वाले में नोवाक जोकोविच ने जीता है और इसमें कौन नोवाक जोकोविच हारे हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आप सेट कर लीजिए, विंबलडन वाले में कौन नोवाक जोकोविच जीते हैं जबकि जो यूएस ओपन हुआ है उसमें हारे हैं। तो इसमें नोवाक जोकोविच के द्वारा मैटियो ब्रेटिनी को हराया गया। उसके बाद महिला सिंगल्स की बात किया जाए तो ये कौन आस्ले बाटी के द्वारा प्लिस्कोवा को हराया गया है। इसके बाद पुरुष डबल की बात किया जाए तो पुरुष डबल में नाम आपके निकोला और पेविक लिखा हुआ। महिला डबल की बात किया जाए तो ये आपका सुबेई और एलिस मार्टेंस लिखा हुआ, ये देख लीजिएगा। और उसके बाद नील एस्की और आपका क्राजिक, ये नाम अपने आप रीड कर लीजिएगा, ये यहाँ पर दिया हुआ। अब नोबेल पुरस्कार विनर 2021 की बात कर लेते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया, एक डेविड को और दूसरा पटापुटियन को। इन 2 लोगों को, डेविड जूलियस और एडम पटापुटियन को मेडिसिन का पुरस्कार दिया गया और इसे रिसेप्टर की खोज के लिए दिया गया। अगला रिसेप्टर में काम करने के लिए दिया गया। फिजिक्स का जो मनाबे, उसके बाद क्लाउस, उसके बाद पारसी, मनाबे क्लाउस पारसी को ये दिया गया। और अर्थ क्लाइमेट चेंज को बताने के संदर्भ में इनको दिया गया 3 लोगों को। केमिस्ट्री में किसको दिया गया तो ये आपका बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया। और किसके लिए दिया गया, डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक आर्गेनो कैटालिसिस के लिए, डेवलपमेंट ऑफ असिमेट्रिक आर्गेनो कैटालिसिस के लिए दिया गया। इसको असमित आर्गेनो कैटालिसिस हिंदी में बोलते, उसके विकास के लिए दिया गया। साहित्य का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया तो ये अब्दुल रज्जाक गुन्नाह को दिया गया। रिफ्यूजी के मुद्दे को इन्होंने बहुत अच्छे से उसमें अपने साहित्य में शामिल किया। उसके बाद शांति का जो पुरस्कार है 2 लोगों को, मेरिया रेशा और दिमित्री मुराटो को दिया गया। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वाक्यों व्यक्त की आज़ादी के लिए दिया गया है। अगला अर्थशास्त्र के लिए किसको दिया गया, एम्पिरिकल जो अनुभवजन्य वर्ग को होता है उसके लिए दिया गया, यानी एम्पिरिकल वर्ग के लिए दिया गया। और किसको दिया गया तो ये आपके सामने डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और ग्यूडो इम्बेंस, इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला गोल्ड रिस्पांस 2022, ये पूछा जा सकता है क्या है कोल्ड रिस्पांस, यानी कोल्ड माने ठंडा, ये कोल्ड रिस्पांस
2022। ये नाटो के द्वारा एक एक्सरसाइज की गई नॉर्वे में। तो नाटो के द्वारा नॉर्वे में जो एक्सरसाइज की गई है उसी को कोल्ड रिस्पांस 2022 नाम दिया गया। अगला झरोखा कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय ने 8 मार्च 2022 को किया। अगला महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया? मेडागास्कर में किया गया। जिया राम पाक जल संधि में तैरने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक बन गई हैं। अगला भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ में स्थापित की गई है। अगला आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 जो दिया गया स्मृति मंधाना को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2021 का अवार्ड लेवाडोवस्की पोलैंड की और महिला 2021 के लिए एलेक्सिका पुतेलास स्पेन की दिया गया है।